हेलो गाइस, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। मतलब हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना को डिस्कस करना है थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? एक आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, मतलब इस टाइप से होगा। जस्ट ये मेरे पास जस्ट पॉज करो, एक नोटबुक है, इसी को मैं एक ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो आपने जस्ट इसे क्या करना है, एक ग्लास का मटेरियल मानना है और आपने क्या करना है, यहाँ पे रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, देन वो यहां से पास आउट होगी। क्लियर? और इसमें ना एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें ना एक फैक्टर यूज होता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। थिकनेस का मतलब क्या है कि आपने इसकी ये वाली थिकनेस नहीं लेनी कि जब रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है देन वो यहां से जब पास आउट होती है तो वो इसकी इतनी थिकनेस को क्रॉस करके जा रही है, तो ये इसकी आप थिकनेस लोगे, ये वाली इसकी आपने थिकनेस नहीं लेनी। तो इस चीज को प्लीज आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसीडर कर रहा हूं। इस टाइप से रे ऑफ लाइट क्या है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है, इसने जाना इस टाइप से था, ये मैंने बनाया नॉर्मल। यहां पे बाहर की साइड एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू ए लिया। यहां पे ग्लास है तो इसका मैंने लिया म्यू जी। यहां पे अगेन फिर एयर आ गई तो मैंने ले लिया म्यू ए। तो ये रेयर है, ये डेंसर है, तो ये कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे क्या है, इसने जाना इस टाइप से था, ये मैंने बनाया नॉर्मल, तो ये कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये मेरे पास क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पे हमारे पास ये भी क्या होगा? आर होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। और यहां पे आपके पास ये क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां पे ये मैंने नेमिंग यहां पे दे दी पी क्यू आर एस। तो हमारे पास क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आपने 10th लेवल पे भी किया होगा कि जब आप क्या करते हो, यहां से देखते हो तो आपको ये लगेगा कि ये जो PQ और RS रे है ये बिल्कुल एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होने का मतलब क्या है यहां पे हमारे पास कि ये जो PQ और RS रे हैं दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये हम कैसे शो कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? अगर आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब E के इक्विवेलेंट होता है, अगर ये I E के इक्विवेलेंट आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो PQ है मींस इंसिडेंट रे और ये जो RS है इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल हैं। तो हम कैसे शो कर सकते हैं? इसके लिए हमको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप कैसे अप्लाई करोगे? तो यहां पे हमें ये चीजें पता ही हैं। तो जैसे फर्स्ट अगर मैं इस इंटरफेस पे अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या चीज आ जाएगी? बिकॉज ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, तो आपके पास क्या होगा? आई यहां पे तो इससे अपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू जी। तो यहां पे मैंने लिखना है म्यू जी बाय म्यू ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे अगर मैं ये वाली इंटरफेस लेता हूं, इसे इस पे इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड, तो मेरे पास क्या होगा? साइन आर बाय साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू ए बाय म्यू जी। अपोजिट लेना ना, आर यहां पे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू ए बाय म्यू जी। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बाय साइन इक्वल टू क्या होगा? म्यू जी बाय म्यू ए बाय म्यू जी, ये मेरे पास आ गया। अब यहां पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे ये कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन आई इक्वल टू साइन ई, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? ई के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से हमारे पास शो हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट है
तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट लेना है वो लेना है हमने लेटरल शिफ्ट का। वो देखिए क्या है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि मेरे पास इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी, स्मॉल टी मैंने कंसीडर करी है। अगर ये ग्लास स्लैब यहां पे ना होती तो ये रे हमारे पास इस टाइप से स्ट्रेट चली जाती लाइक दिस, बट इसकी प्रेजेंस के कारण, ग्लास स्लैब होने के कारण ये यहां से यहां डेविएट होगी लाइक दिस, यहां से यहां चली गई। तो जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डेविएट होती है उसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब यहां पे ये वाला जो डिस्टेंस मेरे पास है दिस इज नॉन एज अ लेटरल शिफ्ट, इसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब आपको पता है ये एंगल आपके पास आई है, ये आर है, ठीक है। ये आई है तो ये टोटल भी क्या होगा, आई होगा। अगर ये टोटल आई होगा तो ये मेरे पास कितना बचा, आई माइनस आर, ये मेरे पास बचा आई माइनस आर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आई, और ये भी मेरे पास आई है। अब मैं क्या करता हूं यहां पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट इट बी दिस पॉइंट इज एन, और इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं एस। एस पहले है तो आप इसे मान लो लाइक एल मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने स्मॉल डी का वैल्यू निकालना है कि मेरे पास होगा क्या। देखिए यहां पे ना मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो क्या है आर एन क्यू, और एक है मेरे पास एल क्यू आर। ये दो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने फाइंड आउट करना है डी। बट राइट एंगल ट्रायंगल में यू नो वेरी वेल कि एक टर्म आपको नॉन होनी चाहिए, जैसे डी मैंने फाइंड आउट करना है, बाकी दूसरी साइड इस ट्रायंगल में ना ही मुझे क्यू आर पता है ना ही मुझे क्यू एन पता है, तो मैं किसकी हेल्प से फाइंड आउट करूंगा। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो क्यू आर साइड है वो कॉमन है। अगर क्यू आर कॉमन है तो मैं क्या करूंगा, डी को मैं क्यू आर की टर्म से फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि क्यू आर को ना आगे आप टी की टर्म में फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है क्यू आर को, क्योंकि यहां पे अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा तो इस क्यू आर को, इसको मैं टी की टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि ये आपके पास क्या है टी है, तो आपके पास ये साइड आ जाएगी, फिर उससे मैं ये फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस टाइप से मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखिए इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, अगर मैंने डी फाइंड आउट करना है, डी डिवाइड बाय क्यू आर, डी डिवाइड बाय क्यू आर, ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दिस अपॉन दिस हमारे पास क्या होगा, साइन आई माइनस आर। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन आई माइनस आर, तो डी क्या आ गया, क्यू आर साइन आई माइनस आर, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने क्यू आर साइड फाइंड आउट करनी है कि कैसे होगी। अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं, क्यू आर डिवाइड बाय टी, क्योंकि अगर मैं ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं क्यू एल आर, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्यू आर अपॉन दिस क्या होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेकेंड, तो ये होगा सेकेंड आर। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकेंड आर, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, टी इंटू सेकेंड आर। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, टी सेकेंड आर साइन आई माइनस आर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया ना, जो एक्सप्रेशन होता है ऑलवेज किस में आता है, नेचुरल एंगल की टर्म्स में आता है, लाइक साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे ना जो सेकेंड है इसको आप किस में चेंज कर दो, आर, मतलब सिंपल कॉस में चेंज कर दो, डी इक्वल टू क्या होगा, टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। इसको मैं इस टाइप से लिख दूंगा, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, लेटरल शिफ्ट का। तो मतलब जो लेटरल शिफ्ट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर,
और किस चीज के ऊपर ये डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ऑटोमेटिकली ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। मींस व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगी। समझ में आ गया? तो मतलब है क्या आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में हमने लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और एक ये चीज प्रूव करी है कि जो इंसिडेंट रे होती है, इमर्जेंट रे होती है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे? कि बाय शोइंग द एंगल आई इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर?